सब शांत चित्त ओम की ध्वनि करेंगे। किसी ने पूछा परमात्मा की भाषा कौन सी होती है? परमात्मा की भाषा होती है शांत, मौन। जिसका भी मन शांत हो गया माना परमात्मा का दीदार हो गया। जिसके भी हृदय में प्रेम आ गया माना परमात्मा का दीदार हो गया। Where there is love, there is God. प्रेमी परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो जगाने के लिए पहले हम गुरु की जो मंत्र होता है, जो जप होता है, तो जो प्रसाद होता है, और तो पहले उस प्रसाद को अंदर हजम करे। तो गुरु का पहले दिन प्रसाद होता है एको ओम सतगुरु प्रसाद। एको ओम सतगुरु प्रसाद। सतगुरु का प्रसाद कौन सा होता है? एको ओम, एक जो परमात्मा है, मैं वो, आई एम दैट। एक ओम सतगुरु प्रसाद। सतगुरु का प्रसाद होता है ओम सोहम। सवाल उठता है ओहम, मैं कौन हूं? बोला ओम, यू आर दैट बट नॉट दिस बॉडी। तुम तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं है। ये निश्चय करने का है। इसी के लिए निरंतर अभ्यास होता है, सत्संग होता है। इसके लिए ओम की ध्वनि कर रहे हैं तो आओ तो अंदर में क्लीन माइंड करे, साफ दिल हो जाए। बी प्योर rather than clever। ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करना तो मैं ज्ञानी बन जाऊं। मेरे को सब ग्रंथ याद हो जाए, भगवत गीता याद हो जाए, अष्टांगर गीता याद हो जाए, चार वेद याद हो जाए, सब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर सब एक ही बात को जाके सिद्ध करें। वेद पुराण स्मृतियां, वेद पुराण स्मृति सिद्ध अक्षर कीने राम नाम एक अक्षर। एक अक्षर को, एक परमात्मा को सिद्ध करने के लिए इतने वेद शास्त्र ग्रंथ सब बन गए। आखिर में ऐसी बात को जाके सिद्ध कर दिया तो आतम सब। तो उसको निश्चय करने के लिए शांत चित्त होकर अंदर अपने ओम में आना पड़ता है। टुकड़ी लगानी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, अपने देह को बुलाना पड़ता है। आते हैं गुरु के पास और संगत में। दरअसल सत्संग का अर्थ जो होता है, सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य संग। हमारा जो संग हो जाए वो सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए। भाई अभी तुम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं? सत्संग में रहते हैं, मन सत्य परमात्मा के साथ रहते। झूठ को बुलाती है। बाकी तो जितने भी सत्संग होते हैं, लाखों लोग आते हैं, सुनते हैं, बहुत वचन सुने, सब कुछ सुना, टाइम अच्छा पास हो जाता है। भाई कैसे हुआ? टाइम बहुत अच्छा पास हो गया, आनंद आ गया, मौज आ गई, भजन कीर्तन था, दिन पास हो गया, दिन पास हो जाता है। वक्त तो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, कैसे वक्त गुजरता जाता है। लेकिन जो वक्त गुजर गया वो कभी फिर वापस लौट के मिलने वाला नहीं। इसलिए हमको वक्त का कदर करना चाहिए। गुरु हमको 3 बातों का खास कदर सिखाता है। पहले मनुष्य देगा। भाई तुम मनुष्य
तो इस देही में तुम परमात्मा को, अपने स्वरूप को जान सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, श्वासों का, कैसे तुम्हारे श्वास बेकार चल रहे, निंदा में, गिल्ला में, चुगली में, चोरी में, बेकार बातों में वक्त बहता जाता है। वक्त बने क्यों वहां दो, मैं कर्म बने क्यों ठाऊंगो। तीसरा कदर से कहता है समय का, क्योंकि जो समय बीत गया अभी वो वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान करके वही साथे, जो गुजर गया तो गुजर गया, अभी वापस नहीं मिलेगा। पर बाकी तरफ रहते सब सामी सुपड़ियां के पस अंदर पे मान खाट रही मोटी बलंदे की नक बीत गया, जो भूल जाओ उसको, बीत गया, अभी वापस नहीं मिलेगा। पर अब तो सोच विचार, सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेगा बेरा पार। गुरु भी कैसे बेरा पार करेगा? सत्य वचन। सत्संग का मतलब ही है सत्य वचन। रोज तुमको सत्य वचन सुनाता है, वापस फिर अपने घर में आ जाओ, फिर अपने स्वरूप में आ जाओ, फिर जाग जाओ। जब जागेगा तभी तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो जगाने के लिए हम शांति चित्त के ओम ध्वनि करते हैं। शांति चित्त के अंदर टुमी लगाना, लोटा लगाना, अंदर जाने की कोशिश कर। हरि ओम शांति शांति शांति। सबका मेन लक्ष्य ये है मन की शांति। तब ये भी सुना कि भगवान के वाणी में तो तुमको हर चीज मिल जाएगी, सब तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी, धन मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी?
फिर गुरु के संगत में, गुरु के संग में आके बैठेंगे, साध संगत में बैठेंगे। तभी कबीर भी बोलता है, कबीर संगत साधक। कौन सी संगत में रहना? साध के संग में। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। यहाँ तुमको परमात्मा की याद है, दुनिया में तुमको परमात्मा की याद नहीं आएगी। वहां तुमको दुनिया की बातें सुनो, और शाहूकार बन और कमाओ, बहुत धनवान बन जाओ, तुम्हारे नाम होगा, ये होगा, बंगला ले लेना, ये कर देना। फिर मन जो है बोलता है कौन सच्चाई? ये सच्चाई। कभी क्या करे? गुरु के पास जाते हैं तो बोलता है तो साथ संगत में रहो। दुनिया के लोग बोलते हैं तो तुम ये संगत में जाओ, अभी कहाँ जाए, क्या फैसला करें? तो फैसला यही करने का है जहां तुमको शांति मिले। वचन जब गुरु के चलते हैं तो उसको मन से कैच करना, कैच में, ट्राई टू कैच में। कैच होती है ना, कैच छूट जाती है तो बोलता है बेकार। कैच ले लेते तो आउट हो जाते, खिलाड़ी आउट हो जाता है। ऐसी तरह से ट्राई टू कैच मी, अंडरस्टैंड मी। इतनी भीड़ लगी पड़ी थी, अर्जुन को अकेले में जाके ज्ञान सुनाया ताकि उसको अंदर में ये ख्याल न उठे मैं कैसे सवाल पूछूं। अभी बड़ी सभा में अंदर आता भी है, गले तक भी आता है, कभी पूछे फिर अभी कौन पूछता है, कोई और पूछ ले। इसीलिए अर्जुन ने तुम्हारे सब सवाल पूछ लिए। पूरी भगवत गीता तुम पढ़ते इसीलिए कि अर्जुन कोई भी ऐसा सवाल बचा ही नहीं है दुनिया में कि बाकी कोई पूछे। सब सवाल उसने पूछ दिया है और सबके जवाब भी तुमको मिल गए। उसमें भी हम कौन सी बात को अंदर कैच करते हैं और फिर अमल में। बोला गुरु का सच्चा भगत कौन बनता है? बोला जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसे नहीं गुरु का भगत जो गुरु के साथ भी रहता है, सेवा भी करता है, बहुत गुरु को प्यार करता है, तो वो गुरु का भगत नहीं होता है। वो सेवादारी जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भगत नहीं होता है। भगत वो होता है जो गुरु के वचनों को अमल में लाता है। गुरु भक्त वो ही कहलाता है जो गुरु के वचनों को अमल में लाता है, वो होता है गुरु का भगत। हम भी हर एक अंदर छाती पहन के अंदर वाले से पूछे देखे तो हम भी सच्चे गुरु के भगत हैं। हम भी वचनों को अमल में लाते हैं या फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए रोज सत्संग होता है, शलपन कैच कर, ट्राई टू कैच मी, अंडरस्टैंड। चलो मन ये वचनों को अंदर पिए, हजम करे। मन पिएगा तभी लाभ होगा। सुनेगा, सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता है। पर ब्रह्म ही ब्रह्म में होता लिखा दे, अंदर टूमी लिखा नहीं, भीतर जाना पड़ता है। तो ये रोज वचन सुनते हैं तो सच में मैंने निश्चय भी किया है, सब सुनना, पढ़ना, सुनाना ये सरल बात है, इजी बात है। थोड़ा दिन पहले मेरे पास टेलीफोन आया तो दादा हम ज्ञान सुनाते तो हैं, लेकिन मेरे अंदर में बार बार ये सवाल उठता है, मैं सुनाता तो हूँ लेकिन मेरी खुद की रहनी ऐसी है नहीं जैसे वो मैं सुना, लेकिन मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो भी क्या करें, बंद कर नहीं सुन। मैं बोला बंद नहीं करना, लेकिन आज से ये अभ्यास करना, ये प्रैक्टिस करना, तुमको ऐसा लगे जैसे मैं अपने को सुनूं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम प्रीच करते हैं, जो तुम ज्ञान सुनाते हैं,
उसके ऊपर तुम प्रैक्टिस करना, इसके लिए सुना, और तुम्हारा निश्चय भी इसी में ही होगा। देखना तो मेरा मन सुन रहे, हम सुना रहे। पैर से ऐसा लगता है जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, हम सुनाते नहीं है, हम अपने मन को सुनाते हैं। तो मन सुनना, फिर निश्चय करना, फिर अंदर में खुद को देखना। तो जो मैं सुना रहा हूँ उसमें मेरी प्रैक्टिस भी हम करते हैं, या उसमें हम खड़े भी हैं, या सिर्फ बोलना मेरी बात है। ग्रंथ को याद करना और शास्त्रों को याद करके सुनाना, ये तो तुमको कई गुरु मिलेगा। तभी गावा गावा मैं तरह संतम परासुका। हम हरिद्वार में जाते थे, गली गली में संत बैठे रहते थे, गली गली, और गली गली में तुमको क्या सुनाएगा? भजन सुनाएगा, ऐसे ऐसे भजन सुनाएगा। बोलेगा ये तो क्या नहीं लगता, पर जिसकी तलब असल उसका बड़ा डुका, जिसकी तलब पेरे को है उसका डुकार है, मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलता है सच्चा गुरु। और सच्चे गुरु की निशानी क्या होती है भाई? कैसे पता लगे सच्चा गुरु? सच्चे गुरु की निशानी है कि गुरु करे आप समान। गुरु के पास आते हैं तो गुरु का मतलब ही होता है तो गुरु करे आप समान। बाकी गुरु मिला तो क्या हुआ? पैसा मांगा, ये किया, धन दौलत दिया, बंगले में रहा, खाना पीना खाया, ये क्या, वाह वाह हुई, ये भाई मेरे घर में गुरु आया है, गुरु आया है। पर गुरु तो आया, तुमको आप समान किया। ये होती है गुरु की निशानी। तो गुरु के संग में बैठ के हमको आप समान बनने का है। और गुरु हमेशा उसको यही कहता है, गीता में भी देखना, अर्जुन को कृष्ण बार बार बोलता है, याद रखना जो तुम्हारे अंदर आत्मा है मेरे अंदर भी वही आत्मा है। मेरी आत्मा बड़ी आत्मा नहीं है। कभी ऐसा नहीं समझना गुरु की आत्मा बहुत बड़ी है, हमारी आत्मा छोटी। भाई गुरु तो बहुत महान है, उसकी तो आत्मा तो बड़ी होगी। नहीं, गुरु की आत्मा तुम्हारी आत्मा एक ही। जो तुम है सो मैं। जो तुम है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम है। न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत अभिनय जी हुआ। आत्मा अभी तक खंड खंड नहीं हुई है। आत्मा किसी की बड़ी छोटी नहीं है। आत्मा अभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुई है। तो बस में छोटी आत्मा है, में भाई बड़ी आत्मा है, में शुद्ध आत्मा है, तो में अशुद्ध आत्मा है। आत्मा एक ही है, निराकार एक ही है, परमात्मा ही। एंड यू आर दैट। यू आर दैट। लेकिन तीनों ही कालों में तुम ये सभी नहीं है। ये सब दुख का मूल कारण है देह अभिमान। मैं सत्संग में आने का मतलब ये है अपनी मैं को जानना। हम एक ही काम के लिए आते। Who am I? What am I? तभी कृष्ण ने बोला ना, पहले अपने को जानने की कोशिश कर। नो thyself and you know God। जब अपने को पहचान लेगा तो तुमको परमात्मा का पता मिल जाएगा। तो जिस परमात्मा की हम खोज करते थे, तलाश करते थे, वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही। अभी तुम अंदर में जैसे ही अनुभव करेगा
तो तुम्हारे अंदर में भय निकल जाएगा, निर्भय हो जाए। अभी तुम्हारे अंदर में किसी के लिए भी कभी भी वैर नहीं रहेगा, दुश्मनी नहीं रहेगा, निर्भय बन जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय भी निकल गया। नहीं तो थोड़ा बहुत डर लगता है, हम देखते हैं मृत्यु का डर लगता है, और खास करके जो अपने वाले होते हैं, होता है भगवान ऐसा करना कम से कम मेरे अपने वाले को तो कुछ नहीं था, भले पहले मेरे को उठा देना, बाद में उसको उठाना, लेकिन उसको नहीं उठा। मौत का लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये निश्चय हो गया पक्का, मैं अकाल मुक्त हूं, अभी कोई ऐसा काल देवता नहीं है, यमराज नहीं है जो मेरे को जो है मार सकता है या कुछ भी कर सकता है। मैं अकाल मूर्त हूं। मैं अजूनी हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? जन्म जब होगा तभी मृत्यु होगा। जन्म तुम्हारे शरीर का हुआ है, उसका मृत्यु अवश्य ही होने वाला है। किसी भी रूप में आज ये शरीर जो है, चाहे अवतार के रूप में आए, चाहे योगी के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, लेकिन शरीर उसका भी अमर नहीं रहेगा। विषम पिता में को तो बिल्कुल वर मिला हुआ था, जब तुम चाहो तभी मरेगा, तुमको कोई मार नहीं सकता। जब तुम चाहो अभी भाई तुम्हारे अंदर आता है मैं भी मरूं, तभी तुम मरे। जब तीरों के सेजा के ऊपर सोया पड़ा है, बोला भी किस जी कर मैं क्या करूंगा, तभी आप ही बोला ऐसी अच्छा है तो ये शरीर शांत हो जाए तो अच्छा। लेकिन किसी ने उसको मारा नहीं, मार नहीं सकते। तीरों की सेजा पर सुना दिया, लेकिन मार नहीं सकते, वर मिला हुआ था। कर्ण को वर मिला हुआ था, तुमको कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन जब देह में आ गया, दासी पुत्र बन गया, उसको बार बार बोले तू दासी पुत्र है, दासी पुत्र है, दासी पुत्र है, शक्ति खत्म हो गई, तभी उसका मृत्यु हो गया। तुमको भी बार बार बोलेगा तुम औरत है, तुम औरत है, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरी स्त्री है, तुम मेरी लड़की है, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा पक्का। लेकिन जब गुरु के पास आता है, गुरु बोलता है तू अमर आत्मा है, तुम शुद्ध है, प्योर है, पाक है, पवित्र है। अभी तुम्हारी संगत कौन सी होगी? साध संगत। अभी तुम्हारी हर एक श्वास जो जाएगा उसमें परमात्मा का सिमरन होगा। सास सास सिमरियो गोविंदा। बाकी नाटक है, खेल है, खेल को खेल करके देखो। फिर नींद आ जाती है, फिर सपने में आ जाते, फिर जगत सत लगता है, तभी फिर सत्संग में आता है तो गुरु क्या करता है, फिर जगत जागरे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया से, खुशियों कमाया है, पल दो पल के खुशियों किन मिनटन खातर सारी उम्र तो पान खुशी तक खाड़ी उम्र, न की पान तड़िए न की ताड़िए उम्र, अज्ञा कहरो मुंह मरकाएंगे। कौन सा चेहरा लेते? थोड़ी समय के सुख के पीछे मंशदे कमा थी तुमने, इतना सुंदर तन मिला,
फिर संगत तो साथ संगत मिल गई, गुरु मिल गए, फिर भी जीवन गंवा दिया। तो अंदर में लगन होनी चाहिए। लगन में फिर गुरु क्या करेगा? अगर लगे आग, तभी तुम्हारे पांव रुक नहीं सकेंगे। दौड़ दौड़ के फिर समय और वचन ले जाके अराइज। विवेकानंद ने बोला अराइज, उठ, सुस्ती छोड़, एंड अवेक, जाओ, एंड स्टॉप नॉट। बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाओ भाई, आधा ज्ञानी नहीं बनो। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। मनुष्य देह को ऐसे ही खो के नहीं जाना मोहब्बत में, बार बार मिलने वाली नहीं है। इससे पद्धति जो नर छूट गया तो न जाए कहां जाके भटकेगा। कौन सा जन्म मिले? थोड़ा दिन पहले किसी के तांबे में शरीर शांत हो गया तो मेरे पास आती है, बोलती आप बताओ मेरे मर्द का या दूसरा जन्म कौन सा होगा। मैं बोला जब मेरे को पता है कब मेरे अंदर कौन सी वासना थी तो मैं तुमको बताऊंगा भाई कौन सा जन्म मिला। अगर तेरे में ही उसका मन होगा, स्त्री में मन होगा तो ऐसा जन्म मिलेगा, धन में होगा तो ऐसा मिलेगा, बेटे में होगा तो ऐसा मिलेगा। हर एक के लिए अलग अलग जन्म है। तुम्हारे अंदर कौन सी वासना है, कहाँ मन अंदर पकड़ के बैठा है किसी। ये गहराई में क्यों जाना पड़ता है? अपने को देखने के लिए। वॉच योरसेल्फ। आंखें दूसरे को देखती है, मन दूसरे को जज करता है, भाई ये ज्ञानी है अज्ञानी है, ऐसा करता है, ऐसा क्यों करता है, इसको भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं, अज्ञानी हो कैसा क्यों करता है, क्यों करता है। बोलते समय तेरा चला जाएगा, समय बहुत कम है, तो अपने को जज कर, जज योरसेल्फ। अपने को देखो, अपने को जज करो, अंदर टू बी लग। तो मेरा निश्चय अभी पक्का हो गया है, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मेरा पूरा हो गया या अधूरा है। अगर अधूरा है तो उत्तरपश्चिम करके अपने अंदर का संसार भरम ममता मिटा के जो भी अंदर में ख्याल उठे, सवाल उठे, 1000 बार पूछना, लेकिन एक बार निर्णय जरूर करना। ये जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, सारी गीता पढ़ के देखना। अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देता है, अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देता है। आखिर में जब देखा अर्जुन ने अभी मेरे प्रश्न खत्म हो गए हैं, तभी आप ही भगवान को बोलता है, भगवान तुम्हारे इस आत्मक ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? आत्मा के ज्ञान से। तुम्हारे इस आत्मक ज्ञान से मेरे भीतर का संसार भरम ममता क्षय हो गई है, संसार भरम मिट गया है। तुम भी अंदर देखो, तुम्हारे अंदर का संसार भरम मिट गया है, मोह क्षय हो गया है। रुलाने वाला तेरा मोह है, रुलाने वाली तेरी इच्छा है, रुलाने वाला तेरा अहंकार, रुलाने वाला तुम्हारा देह अध्यास। और यहाँ हम क्यों आते हैं? एक ही काम के लिए आते हैं, अपने देह अध्यास को मिटाने के लिए, गंवाने के लिए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, तब। और कैसी चतुराई, सब चतुराई चालाकी कुशाड़ी
जो कुछ सीखा है सो छोड़ के आपे को गंवाने की चतुराई सीखना। चल आज से मैं न रहूं, मेरे अंदर अभी निमित्ता भाग है। अभी जहाँ दुबई में हम रहते हैं तो जब लिफ्ट में खड़े होते हैं तो बटन दबाते हैं 13 पर, हम बोलते 13 ही 13, सब 13। क्या लगे मेरे गुरु नानक साहब की बात याद आ गई। वो करियाने का जो काम होता है, वो करियाने के काम पर उसको लगाया गया था, तो गिनती करता जाए, जब 13 आए तो बोले 13 ही 13, सब फ्री में दे देते थे। तो सब आके उसको कहते थे सेठ को तो ये तो तुम्हारी दुकान करने वाला ही निकालेगा, ये 13 13 करके सब 13 13 करके भगवान तक को दे देता है, तो बड़ा तेवाल नहीं वाला है। ऐसा आप भी करे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भी सब क्या लगे मेरे, कल परसों भी मैंने बताया था, जो चीज भी जिसके पास भी है, जो चीज भी ऐसे ही करके अंदर जानना कि सब चीज जो है वो परमात्मा की हमारे पास दी हुई अमानत है। तेरा है या अमानत है? खुशी से देगा या रो करके देगा? जब मर्द का शरीर शांत होता है तो कोई खुशी से नहीं देता है, रोता है। जवान बेटे का शरीर शांत हो जाता है तो रोता है, भूल जाता है। यही निरंतर अभ्यास करने का है। तो हर चीज परमात्मा की दी हुई अमानत है। तो जब जिसकी अमानत है वो लेने के लिए आता है तो खुशी से देना चाहिए। चल हम भी परमात्मा को बोले प्रभु तेरी अमानत है, खुशी से तुम बोले। अंदर में रोज निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि कई जन्मों से जो है इतनी आदत पक्की हो गई है, मेरा 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 भूलता नहीं, समय पर फिर भूल जाते, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर मन भूल जाता है, फिर अशांत हो जाते हैं, फिर भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान तेरे राज्य में अंधेर है, अंधेर ये क्या कौन सा रंग तेरा है? मेरा एक ही बेटा उठा था, बाजू वाले के पास 3 बेटा, उसका एक उठा लेते थे, उसके पास 2 तो बच जाते थे। मेरे को तकलीफ देते। दिल्ली से एक मेरे पास अभी आई थी, दिल्ली से, बोला मेरे को अकेले में बात करनी है, बैठो। बोला सुना है भगवान आपका दोस्त है? बोला हाँ सच्ची बात है, मेरा दोस्त है। तो क्या कर, तुमको क्या करने का है? बोला उसको एक रिक्वेस्ट करना। तो क्या सर मेरी एड्रेस है जो मेरे पास ये सब दुख भेजते हैं, थोड़ा उसको, तुम्हारा दोस्त है उसको समझाना, तो कम से कम मेरे पास दुख तो नहीं भेजी। मैंने उसको बोला भगवान के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है जो किसके पास दुख भेजे, नहीं सुख भेजता है नहीं दुख भेज, वो तो देशों के सरम भेजता है। बाकी तुमने जैसे बीज डाले हैं ऐसा ऐसा फल सबको मिलता है। तुम पहले जो प्रारब्ध लेके आई है, तो पहले तुम्हारी प्रारब्ध बनी है पीछे से, तो उसके अनुसार जो किसको दुख सुख मिलने का है। अभी कोई इधर ही हम देखते हैं, कोई अमीर है, कोई ये इधर बन के बैठे हैं, महलात है, बंगले है, महलात है, सब कुछ है, और किसके पास तो झोपड़पट्टी भी नहीं है, मुश्किल से रहता है। ये तो तुम्हारी जो है प्रारब्ध का कर्मों का हिसाब किताब है, दुख सुख भी तुम्हारे कर्मों का है। लेकिन अगर तुमको सच में दुख से छूटने का है तो आज फिर जागो,
अभी तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा, कोई नहीं सकता। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी। अभी तुमको मुख्य दुख भी सुख को लगे जने महरम रखी हाथ। जब गुरु का हाथ मेरे सर के ऊपर आ गया तो मेरे को दुख भी सुख लगता है, उसमें भी मेरे अंदर से शुक्राना निकलता है। शुक्र है तेरा होना मीठा लगे, जो भी बन के आता है तो मीठा मीठा करके खाते हैं, मिश्री के तरह खाते हैं, प्रसाद के तरह खाते हैं। प्रभु तुमने भेजा है तो मेरी इसमें भलाई जरूर होगी। फिर अपने सिमरन में लग जाओ, फिर अपने काम में लग जाओ। मैं किस काम के लिए, फिर जागो, फिर गुरु जगत है जाग, फिर सपने में आ जाते हैं, फिर देह में आ जाते हैं, फिर मैं मेरे में आ जाते हैं, फिर हम तुम में आ जाते हैं। जाग, जागेगा तो तुम देखेगा मैं तो राजा ही पे सोया पड़ा, राजा जनक राजा ही तखत पर सोया पड़ा है, राजा ही पलंग पर सोया पड़ा है। सपने में दर्द और भिखारी बन गया। ये जगत जो हमको कभी कभी फिर सत्य लगता है, फिर सत्य लगता है एक सपना, लेकिन इतना सच्चा लगता है, इतना सच्चा लगता है, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। पर नानक सपने जीव संसार, खेल है, नाटक है, ये टिकने वाला नहीं है। ये नाटक है, इसमें कभी भी किसी में दिल को नहीं अटकाना। हम कहाँ अटकने के लिए नहीं आए थे, हम आए थे सैर करने। अभी यहाँ कई सुंदर सुंदर चीजें हैं, देखने के काबिल है, अच्छी है, लेकिन अटक के उधर ही खड़े हो जाए तो वापस ही नहीं जाएंगे, बोले का इधर ही खड़े हो जाए। लेकिन दीदार करो, देखो, सैर करना आयो सो भल गया, दीदार करना आयो सो बढ़ गया, पैर घुमाना आयो सो बढ़ गया। कम न कोई रस को भी मिठा, कम न कोई रस को भी, कोई हमारा काम था, हम आए दीदार करने के लिए, अटक मेरा है। तुमको याद रखना चाहिए, तुमको वापस अपने घर में जाने का है। हम सब इधर मुसाफिर खाने में रह पड़े हैं, ये जगह सराय खाना, जगह सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, पर भूल के ये हम कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। दिल तो नहीं लगेगा तुम्हारी यार, कभी वापस जाना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा। अरे फिर याद आएगा वो दुबई में खूबसूरत बत्तियां लगी पड़ी थी, दिवाली लगी पड़ी थी, इधर अंधेरा लगा पड़ा है, भगवान कहाँ लेके आया, ये क्या है। पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया तो सबको छोड़ के फिर भागना पड़ा। थोड़ी टाइम के लिए दुखी हुई, लेकिन जब भी शाहूकार भी हो गए, और कई औरतें तो इतनी खुश हो गई, बोला नहीं तो मेरा मर्द तो 2-3 बरस के बाद आते थे, अभी उनके साथ रहना पड़ता है। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान हो गए। कोई हांगकांग चले गए, कोई लंदन चले गए, कोई सिंगापुर चले गए, कोई दुबई चले गए। बोला अच्छा हुआ ये पाकिस्तान हो गया तो अच्छा हुआ। ख्याल के ऊपर है, तुम्हारा अंदर ख्याल कौन सा चलता है। दुख सुख का कारण है तुम्हारा ख्याल। तभी कई बार सुनाया है, कई बार मैंने तुमको बताया है कि बुद्ध भगवान ने एक दिन, उनके शिष्य बैठे थे, थोड़े बैठे थे, तो बोला एक बात मेरी हृदय में लिख के जाओ, हमेशा के लिए पक्की रखना। तो अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो
परमात्मा को भी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। तो दुखी कौन करता है? अपना क्या गलत विचार, अच्छे सही विचार कर। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक्स, थैंक्स करते हो। प्रभु जो तुम करता है तो उसमें मेरी भलाई है। तुम करो भला और हम भलो में जाने। तुम भलाई तो मेरे साथ करते हैं, लेकिन मेरे को भलाई दिखाई नहीं देती है। लेकिन हर बात में मेरे को भी भलाई भलाई दिखाई। फिर अपने उदाहरण, फिर ध्यान शांत करके, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला आया हूँ, सिंगल। और मेरे को जाने के समय भी अकेले ही जाना का। और मैं आया हूँ अपने उद्धार के लिए। क्या मेरा उद्धार हो गया? मेरा काम पूरा हो गया या अधूरा है? तो जल्दी पूरा कर। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं जानता है, समझ जाना, वो अपने साथ ही दुश्मनी करके बैठा है। वो अपना दुश्मन है। तो आज से अपने साथ दोस्ती रखना। और आज का दिन है मंगलवार, बजरंगबली का दिन में। हर दिन की जो है अपनी अपनी बड़ाई होती है। और मंगलवार के दिन जो है मंगलम ही मंगलम हो जाता है। थोड़ा दिन पहले मेरे पास कोई आया तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। बोला मंगल का दिन अच्छा नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। मैं बोला आज ही तो बड़ा कल्याण होने वाला है, मंगलम ही मंगलम होने वाला है। बोला कोई बोलता है बुधवार को करा है। मैं बोला नहीं, आज ही करा दो, अच्छा अच्छा हो जाए। बजरंग बली आके तुम्हारा काम पूरा करेगा। भय लगता है। सब दिन अच्छे परमात्मा के दिन है, कोई दिन अच्छे बुरा नहीं। पर मंगलवार ये भी हमने नाम रखा है, आज सोमवार, आज मंगलवार है, आज शुभ दिन है, आज शुभ दिन नहीं है, सब दिन शुभ है। चलो तुम्हारा मन अंदर साफ, जिसकी साफ दिल है उसके लिए जो है सब दिन अच्छे ही अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए क्लीन योर माइंड, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन। रोज सफा नाम करते हो। जैसे आईने को साफ करते हैं तो अंदर मन को भी साफ करते हो। तो चलो मेरे अंदर में किसी के लिए भी कोई राग द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, जेलसी न हो। मैं मेरा नहीं, हम तुम नहीं, बस प्यार ही प्यार हो। यहां से नूरानी नजर लेके जाओ। रब नू देखने वाली आंख, ये आंख बुरा तो लेती बुरगम से नूरानी नजर देता है। बोलता है ये चमड़े की आंखों से फिर भूल हो जाती, फिर भूल हो जाती। लेकिन बिन आंखें वेखना, कौन सी आंखों से? बिन आंखें वेखना, मतलब गुरु के नजर से देख। तो जैसे हम देखते हैं, मैं सबको प्यार कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? ये नजर लेके जाओ, ये ज्ञान लेके जाओ, ये समझ लेके जाओ, क्योंकि ये सब मेरे ही रूप है। सबके अंदर मैं बैठा हूं। मेरी कभी किसी के साथ नफरत हो ही नहीं सकती। मेरा सबके साथ प्यार ही प्यार है। गुरु माना हमको ओशन ऑफ लव बनाते, प्यार का सागर। तो तुम्हारी आंखों से जो है प्रेम छलकेगा। तुम जब भी किसी से बात भी करेगा तो उसको उठाएगा, जगाएगा। सबको उठाओ, जगाओ।
तुम क्या नहीं है, परमात्मा ने तुमको क्या नहीं दिया है। उत्तम में उत्तम देह तुमको मिल गई है, मनुष्य देह मिल गई, और क्या चाहिए। शाहूकार में शाहूकार मनुष्य आज तक जिंदगी में कई बड़े बड़े हीरे है, कोहिनूर हीरा है, बड़े बड़े हीरे हैं, मकान है, बंगले है, ये है, सबकी वैल्यू कथन किया है। बोले मनुष्य की वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बोलते हैं मनुष्य की वैल्यू हम कथन नहीं कर सकते। कितनी अनमोल है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जिसका कोई मूल्य गिनती नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। इतना अनमोल जन्म ये पंचदेही है। और इसका कदर गुरु सिखाता है, जगाता है रोज। मेरे तो अंदर आता है, गुरु का एक ही काम होता है, रोज जगाना। हम फिर सो जाते हैं, फिर सपनों की नींद में नींद आ जाती, फिर जगाते हैं। जाग सांग कहाँ जा रहा है, फिर सपनों की नींद में, फिर मैं मेरा, फिर हम तुम, फिर चैन, फिर भय, डर। तो आज से निर्भय होके अपना जीवन बिताना, मौज में रहना। मंगल ही हो जाएगा, मंगलवार का दिन है, सबका कल्याण हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा। फिर हमारा सवाल आता है, सो रहे जाग रहे, गुरु जगाने के लिए आते हैं, ये सच है, बराबर है, बार बार जगाते हैं। पर ये मन भी ऐसा ढीठ है, जिद्दी, हठी, होड़, होड़पने जो होनेपन का इतना अहंकार है। मैं जाती नहीं है, मैं मिटती नहीं है, गुम नहीं होती है, मरेगी नहीं, मैं मरेगी नहीं। और अंदर छोटी आय को बड़ी आय में गुम कर दी, गुरु के प्रेम में अपने आप को फना कर दी। श्रेणी फना थे जाए तू फजल में, बूंद सागर में मिल करके एक हो जाए। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खोना खो जाना, तो हम इधर आते हैं परमात्मा के प्रेम में खो जाने चला कि हमारी जो मैं है, श्याम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊं मैं। सब जल करके कुछ ना कुछ उसकी राख निशानी रह जाती है, कुछ ना कुछ निशानी पीछे रह जाती है। अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी भी राख, हड्डियां, ये वो सब जब मनुष्य को जलाते हैं तो बोलते हैं पशु मरे तो 10 कार्य संवारे, नर मरे तो किस काम ना आए। तो हम ऐसा फना हो जाए कि हमारी शल मैं नहीं रहे, काफूर की तरह ऐसा गुम हो जाए। जब भी हम परमात्मा से प्रेयर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास, भगवान के पास, कहते हैं भगवान अपना नाम दे, अपना नाम दे। एक लड़की भी जब शादी करती है तो वो अपना नाम उसका चेंज हो जाता है, और वो फिर उसके हस्बैंड की जो मिस्टर की जो जात है उसकी जात की हो जाती है। अपनी उसकी जो जात है वो जात भी उसकी बदल जाती है। तो जब गुरु से हमारा रिश्ता होता है, जैसे कि एक जीव आत्मा का परमात्मा से गुरु हमारा मेल करा देता है, तो अपना नाम दे, तो गुरु हमारे ऊपर नाम रखता है, मैं ना, शरीर करके मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, और हम गुरु की जात के, भगवान की जात के हो जाते हैं। तो अभी तुम्हारे ऊपर नाम पड़ेगा, तुम गुरु के बच्चे हैं, भगवान है, मान न मान पर तू है भगवान, थी जात सुनाने जात के।
जात वाले एक दूसरे की जात वाले को पहचान लेते हैं ना, भाषा से, लैंग्वेज से। तो उसकी लैंग्वेज से तुम पहचान लेंगे कि ये कौन सी जात का है। तो अभी सब तुमको पहचानेंगे, तुमसे पूछेंगे तुम्हारा गुरु कौन है। पहले तुम्हारे से पूछते थे तुम किस माँ बाप के बच्चे हैं, बेटे हैं, कौन सी जात के हैं, कहाँ रहते, क्या करते। अभी तुम्हारे से सब पूछेंगे तुम कौन से सत्संग में जाते हैं, तुम्हारा गुरु कौन है। तुम्हारी लैंग्वेज तो बिल्कुल चेंज है, बदल गई है, ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो तूने जीवन मेरा पलट दिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तो जब हमारी मैं गुम हो जाएगी तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, जीव से ईश रूप हो जाएगा। शिव ने गणपति के बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं जाने देता था शिव को, तो उसका तलवार से उसका सिर काट दिया। तो पार्वती जब निकली तो बोला, अरे मेरे बेटे को, अपने बेटे को तुमने कत्लाम कर दिया, मार दिया, अब मेरे को इसको जिंदा करके देने का है, कैसे भी करके। फिर उसने, भगवान शिव ने उसको अपनी शक्तियों से उसे बड़े से बड़ा मस्तिष्क उसको लगा के दिया, हाथी का वो सिर लगा के दिया कि इसकी सबसे पहले पूजा होगी गणपति की। जो भी तुम शुभ कार्य करते हैं उसको, स्वास्तिक को, गणपति को आगे रखते हैं, याद करते हैं। विघ्न हरता, संकट हरता, संकट मोचन गणपति बाबा मोहरिया। तो इतनी पूजा करते हैं तो उसके ऊपर बड़े ते बड़ा मस्तिष्क लगाया, बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा। हाथी सबसे बड़े में बड़ा जानवर कहलाता है, मस्तिष्क उसका बड़े में बड़ा विशाल। तो गुरु भी हमारा अहंकार का शीश काट करके मैं का बड़े में बड़ा विशाल हमको बनाता है, हाथी के जैसा, मतलब ईश बना देता है, ईश रूप बना देता है, जीव से ईश रूप कर देता है। आशीष आकर के शीश दियो तो ईश लेके जाओ। पर हम शीश देने के लिए तैयार नहीं है, तो छोटा छोटा केक काटने में तो आसान है ना, उसमें क्या मुश्किल आता है। केक का गला कटा, केक कटा, या तो नारियल जा करके फोड़ते हैं मंदिर में, या किसी के पास भी देवी देवता के पास ऐसा ठगा करके, या कोई नई गाड़ी लेते हैं, कोई भी मुहूर्त करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। नारियल तो नारियल की भी तुम देखो, उसकी दो आंखें और उसका भी ऐसा सिर की तरह ही होता है निशान, ऐसा चिन्ह उसका ऐसा ही होता है। तो वो नारियल है, ये सिर हमारा, उसमें ये दो आंखें हैं, ये है सिर में ही। तुम देखो 5 विषय हमारे सब सिर में जुड़े हुए हैं। आंखों से ये देखते हैं, रूप देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, और मुख से कर्म बनाते हैं, जीवा से रस लेते हैं, विषयों का रस, नाक से सुगंधी लेते हैं, स्पर्श, त्वचा से स्पर्श होता है, तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब 5 विषय हमारे इसी सिर में लगे हुए हैं। तो नारियल तोड़ना तो आसान है, पर अपना शीश देना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलता है यहाँ दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो शीश रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने, जो सिद्धिक नहीं है पूरा दिल में तो प्रेम गली में आना ना। कहता है कबीरदास, ये तो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। तेरे नानी और उसका घर नहीं है, मासी का। वो नाना ने घर, पियर उसमें जाते हैं ना नानी के घर, तो बहुत खुशी खुशी से बच्चे जाते हैं कि बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा, खर्ची मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐसा बहुत खुश होते हैं। तो बोलता है ये तो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। शीस उतारे बोए दरे, वो पेठे एहे माई। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। लोभी शीस न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। तो जो लोभी मनुष्य है
तो वो कहता है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें देना तो आसान है ना, बाहर की चीजें देना वो बड़ा आसान है। वो भी तुम्हारे से जो एक्स्ट्रा चीजें होगी वो तुम दान में सत्कर्म में देंगे, जो तुमको नहीं चाहिए चीज, जब भी भारी हो जाती हैं चीजें रख रख के भी, तो वो तुम निकाल देते हैं जो एक्स्ट्रा होती है चीजें। पर जो तुमको अच्छी लगेगी वो देना बड़ा मुश्किल होता है। जो तुमको पसंद है वो नहीं दे सकेंगे, पर जो तुमको पसंद नहीं है चीजें वो देना बहुत सरल होता है। तो लोभी शीश न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। तो हमारे अपने शरीर से कितनी मैं से हमको सबसे ज्यादा में ज्यादा प्यार है मनुष्य को, अपने देह का अध्यास है, अपने अपने आप से, ये शरीर से सबसे ज्यादा प्यार है। तो वो अपने आप को आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, यही नवधा भक्ति का आखिरी नवधा भक्ति है कि राजा मोरध्वज कृष्ण भगवान को अपनी प्रिय में प्रिय वस्तु भेंटा चढ़ा देता है। आज जाकर के अंदर में ध्यान लगाकर सोच के देखना, तुम्हारी दुनिया में प्रिय वस्तु कौन सी है, प्यारे में प्यारी वस्तु। थोड़ा ध्यान करना अच्छी तरह से, जल्दीबाजी नहीं है बताने की बोलने की। तो अंदर से देखना तुम्हारी कौन सी प्यारे में प्रिय वस्तु है, और भगवान आज हमारे से मांगने आए तो हम उसको दे सकते हैं, देने के लिए तैयार हैं, या मन रोएगा। हमारे बड़े दादाजी बहुत अच्छा बताते हैं हमेशा कि जब भी जो चीज हमको पसंद नहीं होती है, हरिद्वार में जाते हैं जब भी लोग, तो कहते हैं इधर कुछ ना कुछ तुम छोड़ के आओ। अभी भी तुम हरिद्वार में जैसे बैठे हैं, ज्ञान गंगा में, हरिद्वार में तट पर बैठे हैं, सचखंड दरबार में, तो कुछ तुम भाई छोड़ के जाओ इधर। तो तुम आज क्या छोड़ेंगे? तो मनुष्य का मन बहुत होशियार चालाक है, क्या छोड़ के जाते हैं? गुरु तुम्हारे से जो लेगा वो तुम देने को तैयार हैं, अपनी जो निगेटिविटी है या जो भी तुम्हारी प्रिय वस्तु वो देने के लिए तैयार हैं। या वो दादा भगवान कहते हैं बड़े दादाजी, तो मनुष्य बहुत होशियार चालाक है, भगवान से भी ऊपर हो गया है, कि वो कहते हैं कि घेदूरा छोड़ के जाएंगे। जो चीज पसंद नहीं है ना, करेला या चिब्र या जो भी चीजें पसंद नहीं है वो घेदूरा। हम लोग तो समझते नहीं थे, छोटी बुद्धि, मतलब समझ में नहीं आए घेदूरा क्या, तो होता था कि चिब्र की तरह होता है, जो परवल और ये होती है ना टिंडोली, ये वो जैसे ऐसे करेला। तो जो चीज पसंद नहीं है मतलब वो चीज छोड़ के जाते हैं। बैगन, जो चीज, आलू छोड़ के आओ, नहीं आलू तो बहुत अच्छा है। जो चीज प्यारी है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। करेला वैसे ही पसंद नहीं है तो बोलेगा ठीक है, उसको छोड़ने में कौन सी बड़ी बात है, आज ही को तो हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो कितना मन हमारा होशियार है, बहुत चालाक है। और गुरु भी हमारे से जो होशियारी, जो चालाकी है, वो इधर भगवान के पास होशियारी और चालाकी नहीं चलती है, चतुराई नहीं चलती है, छल कपट नहीं चलता है, अंदर एक बार दूसरी नहीं। भगवान को चाहिए सच्चाई, सफाई, नम्रता, सरलता, सहजता, शुद्धता, पवित्रता। यू आर, एक ने कहा हम भगवान आपके बच्चे हैं, तो बोला यू आर नॉट माई सन, तुम मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। अगर तुम मेरा बच्चा है तो बी प्योर, उसके लिए तुमको बी प्योर, बी होली, बी हम्बल, बी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवेंस। तुमको बच्चा होना पड़ेगा, बच्चा होगा तो तुमको बाप जैसा होना पड़ेगा, पूत तो पिता जैसा, और नहीं तो समझ जाओ क्या है, गटर, नहीं तो मूत का मूत है, तो पूत होना चाहिए पिता जैसा। तो हमारी अंदर भी ऐसा मैचिंग होनी चाहिए कि देखो हमारी मैचिंग गुरु के जैसी, भगवान के जैसी मैच हम जाते हैं, उसकी ट्रू कॉपी जेरॉक्स कॉपी है या उनसे अलग अलग हमारा मत है, मतभेद है, मन भेद है, न जाने कितने सारे द्वैत भेद हैं मन में। तो वो सब भेद मिटा करके तभी हमें जब गुरु के पास आते हैं तो हम सरल, शुद्ध, पवित्र हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जितना बड़ा मैं हूं
ये ज्ञान इतना गहराई का है, इतना गहराई है, इतनी गहराई है ज्ञान की। और ये मनुष्य भी इतना गहरा है, समुद्र का अंत पाना भी आसान है, पर मनुष्य के अंदर गहराई का अंत पाना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ही भगवान बैठा है और इसमें ही शैतान छिपा है। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान। तभी भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ये अर्जुन, जितना बड़ा मैं हूं, जितना बड़ा मैं हूं, उतनी बड़ी मेरी माया है। माया भी कम नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है, प्रभावित करने वाली, इतना ऐश्वर्य है माया का भी, इतना चकाचौंध, इतना मनुष्य को आकर्षित करने वाली है। माया का भी प्रलोभन ऐसे है कि मनुष्य को फिर लोभायमान, प्रलोभन उसको आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। पर भगवान कहता है, हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं सहज ही पार कर देता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है, शरणागत, इसीलिए हमारी जगह का नाम ही था, दादा भगवान बड़े दादाजी जहाँ रहते थे, शरणागति। तो शरणागत जो हो जाता है तो उसका सहज ही बेड़ा पार हो जाता है। और दादा हमारे तो इतनी आशीर्वादें दे रहे हैं कि तुम सब मुक्त है, तो कैसे गुरु हमारे ऊपर आशीर्वादें, रहमतें बरसा रहे हैं और मुक्ति का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। पर इंशाल्लाह हम अपने में विश्वास रखें, अपने में ये पक्का निश्चय रखें, शरणागत हो जाए, तो फिर हमें अंदर में संदेह, शक, अंदर में कोई फिर वो शंका नहीं आए अंदर में कि मालूम नहीं पक्का है कि नहीं है, फिर शक नहीं, संभावना नहीं होगी, डर नहीं करे, अंदर में पक्का निश्चय करके जाए तो मैं मुक्त हूँ। हम गुरु की शरण में आ गए हैं, जो शरण आए तिस कंठ लगाए, ये वृद्ध स्वामी संदा। तो जो शरणा, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान सर्वकर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो सब धर्म कर्म, ये दुनिया की सब बातों को छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है, नहीं तो सारी दुनिया कर्म कांड में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। कर्म कांड इजी है करना, सत्कर्म, बाहर के कर्म, शो, उसमें बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा कर्म किया, उसमें फिर अपना तीर्थ तप दान पुण्य करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जू कुंचर स्नान। तो सत्कर्म के साथ में बदकर्म भी मनुष्य के होते रहती हैं, उसके साथ में अहंकार भी करता रहता है, मैं करता रहता है, मैं जाती नहीं है। तो इसीलिए खाली गुरु आता है सच्चा हमारी मैं को गुम करने के लिए, कि खो जाना, अपने आप को मिटा देना, गुम कर देना, खो जाना, कि हमारी शरण खुद ही नहीं रहे और खुदाई खुदा रह जाए, और हम आत्मसमर्पण करके अपने में लीन, परमात्मा में लीन हो जाएं, लीन हो जाए। पहले स्टेज में भक्त आता है गुरु के पास, गुरु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, तेरा 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 तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो अपने आप को ऐसा मैं तेरा हूँ शरणागत होता है, दंडवत, डंडे की तरह साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर दूसरी स्टेज में, अवस्था में, जब हम उनके हो गए, असी तपिड़ी न जा, तपिड़ी बड़ी असांझा, हमने उसके साथ में शादी किया तो वो भी तो मेरा है, हमने उसके साथ निभाया तो वो भी तो निभाए, तो अभी मैं तेरा हूं तो तू मेरा है। तो फिर उस पर हक रखते हैं, गुरु के ऊपर हक रखते हैं, तो अभी गुरु तू मेरा है, पोजीशन रखते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज में जिसमें माँ थी तू ए तू थी है माँ, भगवान से मिल करके एक हो जाना, परमात्मा का रूप हो जाना, परमात्मा से मिल करके एक हो जाना, उसमें खो जाना, गुम हो जाना। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, तो में मुंह में आद का जरूर जुदाई जो ना है। तो वो जो जुदाई का भरम है, भेद है, वो सब मिट जाए और खाली परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, भक्त और भगवान मिल करके एक हो जाए। जैसे मिश्री नमक की डली पानी में जाती है तो उसमें गुम हो जाती है, खो जाती है, उसमें उसका रूप बन जाती है।
तो शल ऐसा परमात्मा का रूप हो जाए।